तो स्टूडेंट्स देखो, NEFT मतलब ये पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। ये NEFT की फुल फॉर्म की बताओ तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होता है कि NEFT होता क्या है, पहले तो ध्यान से सुनो। ये मतलब ये है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पैसे। हाँ जी, अगर हम किसी भी मतलब अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे हम NEFT बोलते हैं, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पार्टी को दूसरी पार्टी के अकाउंट में सीधा डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये NEFT चाहे RTGS, दोनों का मतलब यही होता है। RTGS का भी मतलब यही होता है कि हम मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, पर इनमें फ़र्क ये है कि जो मतलब NEFT है, द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू RTGS की तो होती है 2 लाख, पर जो देयर एज देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू फॉर NEFT, मतलब NEFT की तो कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती, पर उसकी RTGS की 2 लाख RTGS की मिनिमम जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। RTGS फैसिलिटी आर अवेलेबल इन ओवर 72,000 ब्रांचेस। RTGS की जो फैसिलिटी है 72,000 ब्रांचेस हैं, और NEFT की 75,000 ब्रांचेस हैं बैंक में, मतलब जो इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो RTGS होता है, RTGS का मतलब भी वही होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, ठीक है। तो इसमें सिस्टम यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका फीचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ये RBI के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू ट्रांजेक्शन 2 लाख होती है। द पेमेंट इज़ टेकन एज फाइनल एंड इररिकवरेबल, मतलब इसकी जो इररिकवरेबल मतलब ये है कि इसका जो अगर पेमेंट फाइनल होती है, इसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। जो फीस होती है RTGS बैंक पे डिपेंड करता है। RTGS की कुछ बैंक, हर एक बैंक अपने अपने चार्जेस लगता है। ये हाँ भाई 2 लाख पे इतने रुपये, 3 लाख पे इतने रुपये, 4 लाख पे इतने रुपये, तो RTGS का सिस्टम होता है। तो RTGS, टू यूज़ RTGS द बैंक मस्ट बी कोर बैंकिंग। तो जो अगर RTGS मतलब सिस्टम यूज़ करना होता है तो कोर बैंकिंग होते हैं। कोर बैंकिंग आर असाइंड एज 11 डिजिट को, तो इसके जो कोड होते हैं वो 11 डिजिट के होते हैं कोर बैंकिंग के। तो आई होप सबको RTGS क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब ATM क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ATM क्या होता है, आपने सब ने ATM यूज़ किया होगा कुछ, या फिर आपके अपने पेरेंट्स को यूज़ करते हुए देखा होगा। तो ATM क्या, इसे इसकी फुल फॉर्म भी बचपन में भी सिखाया होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसमें क्या होता है कि हम अपना डेबिट कार्ड क्या करते हैं, इसे इंसर्ट करते हैं, जो प्लास्टिक का बना होता है, और इस उसमें कुछ कोड एंटर करते हैं, जिसमें हम अपने पैसे लेन देन कर सकते हैं कैश के राहीं। तो आगे आ जाता है ई कैश, क्या होता है डिजिटल कैश। तो ये न्यू कंसेप्ट है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है इसमें। तो इसमें ई कैश में क्या होता है कि ई कैश इज़ यूज्ड ओवर इंटरनेट, ईमेल और पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल। हम मोबाइल में भी ई कैश यूज़ करते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ई कैश में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये सामने आपको 2 केस स्टडीज़ दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस स्टडी को रीड कर लेना, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ मैं आपको रीड करके बताता हूँ। जैसे धनी मनी बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो वो मतलब कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या सिस्टम है कि राकेश बिजनेसमैन है। तो इसमें राकेश बिजनेसमैन है, इसमें ये देखना होता है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन है, इन हर कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं, हर डे ट्रांजैक्शन होती है। तो जो मदर है वो उसने अपने, ऑन द अदर हैंड हिज मदर हैज़ ओपनड ए टाइप ऑफ अकाउंट, उसने where she can conveniently deposit the money she save. She has got check facility and lot of flexible deposit withdraw, where Rakesh sister Rima opened the account where she will deposit 2,000 for next 4 years.
2 ईयर्स। तो इन्होंने कहा आइडेंटिफाई करके बताओ कि को किस चीज़ का और फैमिली का, राकेश और फैमिली का किस टाइप का बैंक है। तो राकेश का करंट अकाउंट है, राकेश की मदर का सेविंग अकाउंट होगा, राकेश की सिस्टर का या क्या होगा रकरिंग होगा। तो आपने देखा होगा कि स्टडी को पढ़ोगे तो जो राकेश की सिस्टर है वो 2,000 हर नेक्स्ट 2 ईयर में जमा कराती है। तो आपको मैंने बताया था ये कंसेप्ट कि जो हम किस्तें भरते हैं, चाहे 2 साल या 1 साल या 6 महीने पीरियड होता है वो फिक्स होता है। तो दूसरे में कहा कि किस टाइप का अकाउंट है ये, इसको हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट आप सबको क्लियर होगा। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, जय हिंद।